दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता है कि हमारे चैनल पर जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। वैसे तो मैं डी फ्रीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूं जिनमें मैं अलग अलग फॉल्ट्स पे बात किया हूं और अलग अलग फॉल्ट्स को रिपेयर करना सिखाया हूं। जो आज की वीडियो है वो थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर जो फॉल्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते थे उस फॉल्ट से रिलेटेड जो भी फॉल्ट आपके सेट टॉप बॉक्स में आता है उसको आसानी से रिपेयर कर लेंगे। बहुत ही कम खर्चे में ये फॉल्ट रिपेयर हो जाता है। अब जो फॉल्ट है वो आप देख सकते हैं, सामने कुछ भी ऑन लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन में से ऑन करता हूँ तो कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फॉल्ट कहाँ से है? प्राइमरी से है, सेकेंडरी से है, कार्ड से है या फिर हमारा डिस्प्ले से है। फॉल्ट कहीं से भी आ सकता है। सामने डिस्प्ले में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो फॉल्ट समझ में नहीं आता भाई आ कहाँ से रहा है। एक मल्टीमीटर का होना ज़रूरी है। अगर आप नया नया सीख रहे हो तो आपके पास मल्टीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिक है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी होगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा। हमारे चैनल पर आप वीडियोस तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते। यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ना तो हम आपसे सिखाने का कोई फ़ीस लेते हैं और ना ही हम आपसे किसी चीज़ का डिमांड करते हैं, ना तो कुछ फॉलो करवाते हैं और ना ही आपसे कभी कोई कोर्स को ख़रीदने के लिए बोला है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि एक गुरुदक्षिणा मान के चलिए या फिर फ़ीस मान के चलिए, उसके तौर पे एक लाइक हमें दे दीजिए। बस फटाफट लाइक कर दिया है तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए फॉल्ट कहाँ से ये पता करने के लिए मल्टीमीटर को हम रखेंगे पहले AC 600 वोल्ट की रेंज पे, AC वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वायर से चेक करना है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वायर का प्रॉब्लम था। वायर के प्रॉब्लम से भी डेड हो जाता है भाई, वायर ख़राब है पता नहीं चल पाता, तो हम यहाँ पर सेट बॉक्स ख़राब समझ के फेंक देते हैं। ये मैकेनिकों के लिए नहीं, सिर्फ एक कस्टमर के लिए बोल रहा हूँ। कस्टमर को क्या पता भाई फॉल्ट कहाँ से है, तो इसलिए बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो वीडियो कोई भी देख सकता है, हमारी कस्टमर भी देख सकता है और मैकेनिक भी देख सकता है। तो AC वोल्ट हम चेक करेंगे यहाँ तक आ रही कि नहीं। हाँ देखिए बिल्कुल यहाँ तक वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब वायर ठीक है। स्विच भी हमारा ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर स्विच से यहाँ तक वोल्टेज आती है। अब हम करेंगे DC वोल्ट चेक। AC वोल्ट चेक होगी, इनपुट आ रही है। अब DC वोल्ट चेक करेंगे आउटपुट में। आउटपुट में यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर लिखी हुई रहती हैं। दोनों चीज़ें मैं क्लोज करवा देता हूँ आपको ताकि मल्टीमीटर भी दिखाई दे और आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स भी दिखाई दे। यहाँ पर आपको अगर पढ़ने में आ रहा हो तो यहाँ पर कॉर्नर में देखिए 3.3 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद G एंड 5 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज लिखी हुई रहती है। जितना जहाँ पे लिखा हुआ है उतना वहाँ पे मिलता है। हाँ कुछ कुछ वोल्टेज बढ़ के मिल सकती है लेकिन घट के नहीं मिलनी चाहिए। जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उससे बढ़ के ही मिल सकती है। इस सप्लाई से कार्ड को ऑन करवाने के लिए 3.3 वोल्ट मिलती है। अगर वो वोल्टेज गड़बड़ हो जाती है तो हमारा कार्ड ऑन नहीं हो पाता है। तो चलिए चेक करते हैं। अब ये ब्लैक प्रोब को हम यहाँ पर जहाँ पर G लिखा हुआ है वहाँ पर रख लेंगे। अगर G पे नहीं रखना चाहते हैं तो सेट टॉप बॉक्स की बॉडी से अटैच कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी हमें ग्राउंड मिल जाता है। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहीं पर फॉल्ट हमने पकड़ लिया है। जहाँ पर 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है वहाँ पर हमें मिल रहा है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि 1 वोल्ट के आसपास का फ़र्क है। कहाँ रह गया 3.3 वोल्ट और कहाँ रह गया 2.5 वोल्ट, बस इसमें ही फ़र्क रह गया है। इतने में ही पता चल जाता है कि फॉल्ट यहीं से आ रहा है। चलिए इसको तो हम बाद में रिपेयर करेंगे, पहले हम सभी वोल्टेज को चेक करते हैं। इसके बाद में ग्राउंड पे हमें चेक नहीं करना है, 12 पे चेक करना है। तो 12 की जगह 16 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। 12 की जगह 16 ही दिखाता है ज़्यादातर, 15 16 समथिंग दिखाता है, नो प्रॉब्लम है। 24 वोल्ट की जगह पे हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा और अब चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 21 वोल्ट दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। 21 से भी काम चल जाता है। और यहाँ पर 5 वोल्ट का वैसे इस सप्लाई पे कोई भी काम नहीं रहता है, लेकिन 5 वोल्ट की जगह पे हमें 3.9 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये रहा कि जो 5 वोल्ट है वो भी फिक्स नहीं बन रही है, 3.3 वोल्ट भी फिक्स नहीं बन रही है। इसे सिर्फ एक ही वजह से होता है, ये होता है यहाँ पर लगे हुए कैपेसिटर की वजह से। अगर ये कैपेसिटर फट जाए, वीक हो जाए या फिर ख़राब हो जाए तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट, 2 वोल्ट हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। वैसे इस सप्लाई में जो 5 वोल्ट निकलती है उससे कार्ड में कोई भी काम नहीं रहता है। काम सिर्फ 3.3 वोल्ट का ही रहता है, सिर्फ ऑन करवाने के लिए। बाकी 12 वोल्ट और 15 वोल्ट का काम अलग अलग होता है चैनल्स के लिए, लेकिन ऑन करवाने के लिए और सिग्नल क्वालिटी के लिए 3.3 वोल्ट का फिक्स होना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट बिल्कुल गड़बड़ा गई है, तो उसका कारण ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कैसे है मैं आपको बताऊँ, एक सप्लाई में आपको दिखाता हूँ, उसी हिसाब से मैं ट्रैक करवाता हूँ आपको टोटल, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहने में। ये यहाँ पर मैंने एक सप्लाई ले ली है, तो यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर मैंने बोला था, जैसे इसमें मैंने बोला था ये कैपेसिटर, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर यानी कि ये जो भी कैपेसिटर इस सप्लाई में ज़्यादा माइक्रोफैराड का होगा वही आपका कितने वोल्ट का होगा, वही आपका 3.3 वोल्ट को और 5 वोल्ट को मेंटेन करने वाला होगा। तो इसमें सिर्फ यही होता है जो 1000 और 1200 1500 माइक्रोफैराड का इस कैपेसिटर का वैल्यू होता है, बाकी सभी का 250 300 350 के आसपास माइक्रोफैराड होता है। बाकी इसका जो 1000 माइक्रोफैराड आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर वाला ये वाला 3.3 वोल्ट में कम से कम 1.5-2 एम्पियर यहाँ पर मिलता है, इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर ज़्यादा वोल्टेज का ज़्यादा माइक्रोफैराड का लगाया जाता है। एक तो यहाँ पर एक ट्रिक बता दी कि यहाँ पर इस कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और दूसरा ट्रिक इसको जस्ट उल्टा कर दो और यहाँ पर 3.3 वोल्ट वाले पॉइंट को आप ट्रैक करो। तो ये रहा 3.3 वोल्ट पॉइंट हमारा, उसको ट्रैक करेंगे हम, तो वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो किस कैपेसिटर से कनेक्टेड है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक डायोड लगी हुई है, ये डायोड लगी हुई है, और इस डायोड के बाद में हम इस ट्रैक को फॉलो करेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक भी एक डायोड लगी हुई है, ये वाली। उन दोनों डायोड की वैल्यू 5399 होती है, IN 5399, इन दोनों डायोड की। सभी अदर डायोड की वैल्यू SR FR डायोड HER होती है, लेकिन इनकी IN 5399 होती है, इन दोनों डायोड की वैल्यू जो हमारी 3.3 वोल्ट पे लगती है। तो यहाँ से यहाँ तक वो डायोड आ रही है, और इस डायोड के बाद में ये पॉइंट जा रहा है हमारे 5 वोल्ट के लिए, यानी कि 5 वोल्ट। ये देखिए ये 5 वोल्ट, ये लास्ट में 3 वोल्ट, ठीक है, एक तरफ लास्ट में 5 वोल्ट, एक तरफ लास्ट में 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट कैसे बनती है, 5 वोल्ट की सप्लाई से ही 2 डायोड लगा दी जाती हैं, एक ये डायोड और एक ये डायोड। 2 डायोड लगा के 5 वोल्ट से ड्रॉप करके 3.3 वोल्ट दे दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो ये बात आप याद रखें, अगर 5 वोल्ट ही फिक्स नहीं बनेगी तो फिर 3.3 वोल्ट बनेगी कैसे। तो 5 वोल्ट का जो पॉइंट है, ये जो डायोड आ रही है यहाँ पर, तो उसमें भी वोल्टेज हमारी फिक्स नहीं बन रही थी, 3 वोल्ट करीब बन रही थी। तो फिर हम इसको और ट्रैक करेंगे, इस तरफ को चलेंगे। अब ये देखिए, ये है एक कॉइल, ये है कॉइल पर कंटिन्यूटी आती है, तो कॉइल यहाँ से यहाँ तक अटैच्ड रहती है कॉइल। तो यहाँ पर ये जो कॉइल है, इसके जस्ट बगल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वही कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफैराड का, जिसकी वजह से 5 वोल्ट और 3 वोल्ट फिक्स हो जाती है, यानी कि ये वोल्टेज को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो वोल्टेज हमारी प्रॉपर नहीं बन पाएगी, तो इस कैपेसिटर को चेंज कर लो। एग्जांपल के लिए ये कैपेसिटर चेंज कर लिया, फिर भी वोल्टेज आपकी फिक्स नहीं बन रही है, तो फिर आपने यहाँ पर चलना है, और एक सबसे बड़ी डायोड होती है इस सर्किट पे, ये वाली। ये देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर के जस्ट यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक वो डायोड लगी हुई है, सबसे बड़ी वाली डायोड। इस डायोड को एक बार चेंज ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी डायोड से हमारा ट्रांसफार्मर से, इस डायोड से होते हुए हमारी 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आती है। उसके बाद फिल्टर होके ये चली जाती है यहाँ को 5 वोल्ट के पॉइंट में, और फिर 5 वोल्ट के पॉइंट से 2 डायोड लग के ये 3.3 वोल्ट यहाँ पर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कैपेसिटर चेंज करके देखा, कैपेसिटर में अगर आपने शक हुआ, कैपेसिटर चेंज किया, फिर भी वोल्टेज आपकी सही नहीं बन रही है, तो फिर आपने इस कॉइल को भी चेंज करना है। कभी कभी इस कॉइल की अंदर वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है, तो इस कॉइल को भी आप चेंज कर लेना, इस वाली कॉइल को चेंज कर लेना जो कैपेसिटर के जस्ट बगल में लगी हुई है। और कॉइल को चेंज करके भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं सही हो रही है, तो इस बड़ी वाली डायोड को आप चेंज कर लेना। फिर भी नहीं हो रही है तो आप फिर यहाँ पर 5399 की 2 डायोड लगी है जो हमारी 5 वोल्ट से ही 3 वोल्ट तक जा रही हैं, तो उन डायोड्स को भी एक बार चेंज कर लेना। इतनी मैंने ट्रिक्स आपको बता दी है। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो फिर एक बार मेन कैपेसिटर को चेंज करके देख लो, 101% आपका वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है, जो वोल्टेज कम बनने का प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगा। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे। तो कैपेसिटर को चेंज करने के बाद यहाँ पर क्या हल निकलता है वो देखेंगे। अगर फिर भी वोल्टेज सही नहीं बनी
तो फिर हम इसमें वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था। मुझे आशा है कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, और अच्छी तरीके से समझाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जितना मैंने समझाया वो भी आपके लिए काफ़ी है। वीडियो अभी लाइक नहीं करी तो कर लो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तो इसका फल मुझे दे दो। अगर आप हमारी द्वारा सिखाई गई चीज़ें अच्छी तरह समझ पाते हैं, और अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, तो नीचे डाउनलोड और शेयर के ऑप्शन के जस्ट बगल में थैंक्स ऑप्शन लिखा होगा, चेक करो, थैंक्स ऑप्शन लिखा है, उसमें जाके हमें कुछ डोनेट करना चाहे तो कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, उसके लिए हम फोर्स नहीं करेंगे। तो ये जो कैपेसिटर है देखिए फूला हुआ है, मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा। इसकी वैल्यू भी अभी आपको बता दूंगा कि अगर आपको उस वैल्यू का ना मिले तो किस वैल्यू का आप लगा सकते हैं। चलिए पहले मैं होल क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे डालना है। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये कैपेसिटर काफ़ी फूल चुका है, इसका निचला हिस्सा काफ़ी फूल चुका है, बस ये फटने ही वाला है। वैसे कैपेसिटर बहुत कम कंडीशन में फटता है, तो ये जो प्लस का निशान बना है ना, ये कैपेसिटर फटे ना, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ खुल जाती है और यहाँ से कैपेसिटर लीक हो जाता है। अब हम यहाँ पर कितने वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे मैं आपको, वैसे तो सर्किट में हमारे 10 वोल्ट का ही लगा हुआ था, 10 वोल्ट का नहीं है तो आप 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मुझे मिल गया है, इसकी वैल्यू है 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड। अगर आपके पास 10 वोल्ट का ना हो तो आप 16 वोल्ट का लगा लीजिए, 16 वोल्ट का ना हो तो 25 वोल्ट का लगा लीजिए, 25 वोल्ट का ना हो तो 35 वोल्ट का लगा लीजिए, लेकिन 1000 माइक्रोफैरड से ऊपर का ही रखिए, 1000 1500 होगा चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लगाते हैं, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन एक तरफ को बना हुआ है ना, वहाँ पर हम नेगेटिव को रखेंगे, ये नेगेटिव का रहता है, जहाँ पे नेगेटिव यहाँ पर सिंबल भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर इसकी ऐसी पोजीशन रहेगी। तो बस हम अगर एक्यूरेट वोल्ट का ना मिले तो आपको मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। तो फटाफट से इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये रिपेयर हुआ कि नहीं। अगर वोल्टेज इसमें एक्यूरेट बन गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम दूसरा स्टेप इसका फॉलो करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं ऐसे रख लेता हूँ और उसके बाद इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ। तो चलिए इसको लाइन दे दिया है। हाँ फाइनली हमारा ये सेट बॉक्स ऑन हो चुका है, इसका मतलब वोल्टेज भी फिक्स हो गई होगी। इसको हम इसकी बॉडी के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पर 3.3 वाले पॉइंट को हम चेक करेंगे। तो फाइनली ही ये वोल्टेज फिक्स हो चुकी है, 3.39 या फिर 3.4 वोल्ट यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये सेट बॉक्स हमारा चालू हो चुका है। देखिए फिक्स हो गई वोल्टेज। अगर यहाँ पर ये वोल्टेज फिक्स नहीं होती तो फिर हमें इसके ऊपर वाला डायोड को चेंज करना होता, क्योंकि इस डायोड से हमारी वोल्टेज बनती है। ये देखिए जो बड़ी डायोड है ना, वो हमारी 5 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर से बनाती है। ये बनाया इसने, रुको ये देखिए ध्यान से देखना, इसने 5 वोल्ट बनाया, उसके बाद इस कैपेसिटर पर गया, फिल्टर हुआ, और उसके बाद एक यहाँ से ट्रैक निकला, ये 5 वोल्ट के पॉइंट पर चला गया, यहाँ पर एक ट्रैक हमारे 5 वोल्ट के पॉइंट पर चला गया, और दूसरा ट्रैक निकला हमारा इस डायोड पे, इस डायोड पे निकला है, यहाँ पर 5 वोल्ट दिखाएगा अभी भी। उसके बाद ये इसके बाद इस डायोड से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ इधर पे, वो बनाया हमने, इस डायोड से ड्रॉप हो गए 4.5 वोल्ट बना, फिर इस डायोड से यहाँ गई लाइन और इधर पे आएगी, वही 4.5 वोल्ट यहाँ पे आएगी, फिर ड्रॉप होगा, ये बनाएगा 3.3 वोल्ट, 3.3 या फिर 4 वोल्ट भी बनाएगा। तो देखिए ये पूरा सिस्टम आपको मैंने समझा दिया है, देखिए ध्यान से देखना समझ जाओगे। इस ट्रांसफार्मर ने अलग अलग वोल्टेज बनाई, एक वोल्टेज डायोड से भी निकली हमारी 5 वोल्ट निकल गई, और इस डायोड से हमारी एक ट्रैक गई 5 वोल्ट तक यहाँ तक, और दूसरी ट्रैक गई इस डायोड तक, और इसके बाद इस डायोड के उस तरफ चेक करेंगे तो आपको 4.5 वोल्ट यहाँ पर दिखेगी। फिर यहाँ से एक ट्रैक आया यहाँ पर, इस डायोड से फिर ड्रॉप होकर 3.3 वोल्ट बना, 2 डायोड से ड्रॉप होकर बना। तो ये पूरा इसका मेथड है, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको पसंद भी आएगा और सीखने को भी मिला होगा। तो इतनी अच्छी तरीके से सिखाते हैं। फॉल्ट छोटा था लेकिन समझाने का तरीका इतना लंबा होने के बाद वीडियो थोड़ा सा लंबी बनी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सिखाने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा सरल बनाने के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाया। टाइम तो मेरा वेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सीखने के लिए उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए शायद ही और कुछ होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और थैंक्स ऑप्शन जो दिया गया ना, एक बार उसका इस्तेमाल करके ज़रूर देना, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड वीडियो पे यहाँ पर
प्यारा सा कमेंट तो आपकी तरफ से होना चाहिए और इस चैनल के परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाइए। आपको अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।